Hello students, welcome to the today's class. Let's start this session. Your first question is, recently NASA along with which private company launched human space flight to International Space Station? नासा ने किस निजी कंपनी के साथ मिलकर अंतरिक्ष में यान भेजा है? फर्स्ट ऑप्शन इज SpaceX, second is Swarm Technologies, third is Space Flight and fourth is all of them. Students, I am giving you 5 seconds to think about the answer because ये सारे current के questions हैं and this has either been in the news or the newspapers. So अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो pressure your brain a bit right now and think about the answer, then I will answer you. Okay. So आंसर टू दिस क्वेश्चन इज SpaceX. SpaceX ये कंपनी है जिसके ओनर एंड फाउंडर एलन मास्क हैं एंड Falcon 9 एक रॉकेट शिप है जो SpaceX ने बिल्ट की है और उसे ही 2 एस्ट्रोनॉट्स के साथ में भेजा गया है. ओके एंड ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिकॉज इट हैज़ बीन डन आफ्टर सो मैनी डेकेड्स. ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, Yes Bank acquired stakes in which DTH company? Yes Bank ने किस DTH कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है? The first option is Dish TV, next is Airtel Digital TV, then Tata Sky or Sun Direct. The answer to this question is Dish TV. Okay, Yes Bank has acquired stakes from Dish TV. Yes Bank acquired around 24.19% stakes with 44.53 crore pledged shares. What has happened कि Yes Bank से लोन लिया Dish TV ने, बट जो भी उनका डिसाइडेड टाइम था वो उस पर रीपेमेंट नहीं कर पाए और इसलिए उन्होंने उनके 24.19% स्टेक्स को अक्वायर कर लिया है. और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि Yes Bank ने किसी कंपनी के स्टेक्स अक्वायर किए हों एंड ये 5th इंसिडेंट है. इसके पहले यस बैंक का जनवरी का इंसिडेंट था जहाँ पे CCD के स्टेक्स एक्वायर किए थे. ओके एंड इससे और भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं. व्हाट इट कुड बी कि यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है. सो यस बैंक हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन मुंबई. यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी और इस वक्त यस बैंक के CEO प्रशांत कुमार हैं. प्रशांत कुमार जी जो हैं वो यस बैंक के करंट में CEO हैं. ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियाज कोल्ड वेव जोन्स कवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? भारत के शीतलहर क्षेत्र कौन से राज्य में हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर ऑल ऑफ देम? So answer to this question is all of them. पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश ये सारे ही भारत के कोल्ड वेव जोन्स में आते हैं. ओके now let's move to the next question. CTAP has been launched by WHO in association with which of the following countries? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने CTAP नाम की योजना किस देश के साथ संयोजन में जारी की है? फर्स्ट ऑप्शन इज ताइवान, सेकेंड इज जापान, थर्ड इज ब्राज़ील एंड लास्ट इज कोस्टा रिका. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कोस्टा रिका. बिफोर आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज इट, आपको ये पता होना चाहिए कि CTAP क्या है. सो CTAP का फुल फॉर्म है COVID-19 टेक्नोलॉजी एसेस टूल. CTAP बेसिकली एक इनिशिएटिव है जिसका एम है वैक्सीन्स बनाना, टेस्ट करना, ट्रीटमेंट करना और वो सारी टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करना जो COVID-19 को फाइट करने में हेल्प करेगी और उनकी एसेसिबिलिटी हर किसी को कराना. ओके और WHO ने ये इनिशिएटिव कोस्टा रिका के साथ मिलकर स्टार्ट किया है पर इसमें अभी तक 37 कंट्रीज साइन अप कर चुकी हैं. ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Among these, which of the following India's long distance runner has been banned by WADA for 4 years? इनमें से कौन सा खिलाड़ी 4 साल के लिए वाडा द्वारा बैन कर दिया गया है? फर्स्ट इज गोपी थोनाकल, सेकंड इज किरणजीत कौर, थर्ड इज नित्येंद्र सिंह रावत एंड फोर्थ इज सुधा सिंह. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज किरणजीत कौर. किरणजीत कौर को वाडा के द्वारा बैन कर दिया गया है. वाडा बेसिकली क्या है? वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. इट्स एम इज टू फाइट अगेंस्ट ड्रग इन स्पोर्ट्स. Okay, this test is being conducted by WADA with every athlete to know कि वो किसी टाइप का ड्रग तो नहीं ले रहे हैं कोई भी गेम के स्टार्ट करने से पहले. और जो ये किरणजीत कौर हैं, शी टेस्टेड पॉजिटिव फॉर अ बैंड सब्सटेंस जिसका नाम है इनोबोस्पॉम. और इससे आपको और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाडा का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में सिचुएटेड है. ओके, now let's move to the next question. Venkatramani Sumantran has been appointed independent director to which flight career company? इनमें से किस फ्लाइट करियर कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वेंकटरमणि सुमंत्रन को बनाया गया है? ये सारी ही प्राइवेट कंपनीज हैं और इनमें से फ्लाइट करियर कंपनीज हैं ऑफकोर्स, और इनमें से सुमंत्रन जी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है किस कंपनी का? सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इंडिगो. इंडिगो के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं सुमंत्रन जी. ओके, और इससे आपके और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि हु इज़ द ओनर ऑफ इंडिगो? सो मिस्टर राहुल भाटिया इज़ द ओनर ऑफ इंडिगो. इंडिगो को 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में है. एंड जो ये वेंकटरमणि सुमंत्रन जी हैं, ये इससे पहले चेयरमैन एंड एमडी रह चुके हैं चेन्नई बेस्ड सेलेरिस टेक्नोलॉजीज के. एंड नाउ ही इज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट रिसेंटली? इनमें से कौन से राज्य ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को हाल ही में लॉन्च किया है? सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज उत्तराखंड. उत्तराखंड स्टेट ने अभी रिसेंट में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लागू किया है. और स्वरोजगार योजना का मेन काम क्या है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी यूथ के लिए, माइग्रेशन को रिवर्स करने के लिए एक बूस्ट का काम करेगी एंड क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी किसी भी ऐसे इंसान को जो कि बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है. और ये क्रेडिट फैसिलिटीज़ उसे कमर्शियल बैंक्स, कॉरपोरेट बैंक्स या फिर जो भी गवर्नमेंट बेस्ड बैंक्स हैं वहाँ से मिल सकती है. ओके, और ये सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है सो दैट माइग्रेशन कम से कम हो एंड पीपल हैव जॉब्स. ऑफकोर्स आप से इसके थ्रू और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि उत्तराखंड के सीएम करेंटली कौन है? सो इट्स त्रिवेंद्र सिंह रावत. एंड हु इज़ द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? इट्स बेबी रानी मौर्य. ओके, सो यू शुड रिमेंबर दीज लिटिल पॉइंट्स बिकॉज इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं. स्टैटिक के पोर्शन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is India's GDP growth in 2019-20 according to National Statistical Office? National Statistical Office के हिसाब से इंडिया की GDP ग्रोथ 2019-20 में क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज 6.1%, सेकेंड इज 4.7%, थर्ड इज 5.3% एंड द फोर्थ इज 4.2%. So answer to this question is 4.2%. So इंडिया की जो जीडीपी है वो 4.2% ग्रो की है 2019-20 में एज़ कम्पेयर टू 6.1% एक्सपेंशन इन 2018 एंड 19. ये 11 साल में सबसे निचले दर पर है जीडीपी. ओके, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन दैट इट इज़ द स्लोएस्ट इन 11 years.
एंड जीडीपी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is missile park at INS Kalinga going to be named as? INS Kalinga में जो मिसाइल पार्क बन रहा है उसका क्या नाम रखा जा रहा है? द फर्स्ट ऑप्शन इज इंद्रप्रस्थ, सेकंड इज वायुप्रस्थ, थर्ड इज अग्निप्रस्थ एंड डी इज नन ऑफ दीज. So answer to this question is अग्निप्रस्थ. अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क का नाम रखा जा रहा है. एंड व्हाट इज द मेन एम ऑफ बिल्डिंग दिस मिसाइल पार्क? It will be dedicated to all the officers, sailors and support staff of INS Kalinga, and it will be aiming to capture glimpses of missile history of INS Kalinga. INS Kalinga की जो भी मिसाइल हिस्ट्री टिल डेट तक है उसको, उसके ग्लिम्स को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे वो शो हो. एंड आपके इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे INS कलिंगा का नेवल बेस कहाँ पर है? तो इट्स इन आंध्र प्रदेश. ओके, now let's move to the next question. When is International Everest Day celebrated? International Everest Day कब मनाया जाता है? First option is 30 May, second is 28 May, third is 29 May and fourth is 31st May. The answer to this question is 29 May. It is a very recent one. ये 29 May सेलिब्रेट किया जाता है एवरेस्ट डे एवरी ईयर. एंड व्हाई इज इट सेलिब्रेटेड ऑन 29 May? बिकॉज टेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी ने पहली बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था सेम डे पर 1953 में. ओके, सो दैट इज़ वाई 29 मई को ही इंटरनेशनल एवरेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है. एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ क्वेश्चन दैट कैन बी इंक्लूडेड इन करंट अफेयर स्टैटिक एज वेल. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर बिकॉज डेट्स का एक आध क्वेश्चन आता है. सो मेरा मेन एम इस क्वेश्चन को डालने का यही था, सो दैट यू रिमेंबर वन और द अदर डेट्स इन एवरी सेशन. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, एंड वील बी टेकिंग अप न्यू क्वेश्चंस टुमारो. अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक की डिटेल नॉलेज की ज़रूरत है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हेल्पिंग यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू क्लास.